हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको हिंदी ग्रामर में पढ़ाएंगे अलंकार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। सबसे पहले जानिए ये अलंकार क्या होता है। अलंकार का मतलब होता है आभूषण यानी गहना। सुंदर नारी गहना पहनकर और भी सुंदर लगती है और व्याकरण के तौर पर कवि अपने कविता में सौंदर्यता लाने के लिए, चमत्कार लाने के लिए इस अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार ऐसे साधन है जिनसे काव्य के शब्द और अर्थ में वृद्धि होती है। तो बच्चों, ये अलंकार क्या होता है? कवि अपनी कविता में सुंदरता यानी चमत्कार लाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं ताकि कविता और सुंदर हो जाए। अब हम जानेंगे बच्चों कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, पहला शब्द अलंकार और दूसरा अर्थालंकार। तो आज का पाठ में हम आपको शब्द अलंकार के बारे में बताएंगे और इसके भेद के बारे में बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थालंकार के बारे में आपको बताएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जानिए कि शब्द अलंकार क्या होता है। जहाँ शब्दों के कारण काव्य में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्द अलंकार होता है। यानी कवि अपने काव्य में सुंदरता और चमत्कार लाने के लिए शब्द अलंकार का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका। यहाँ पर कनक कनक ये शब्द दो बार रिपीट हुआ है, दो बार एक ही शब्द को लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग है। यहाँ पहला वाला जो कनक है उसका मतलब होता है सोना और दूसरा वाला कनक जो है उसका मतलब हो गया धतूरा। लेकिन इसी को अगर इस पंक्ति को इस प्रकार से लिखा जाता कि सोना धतूरा ते सौगुनी मादकता अधिकार, तो ये जो पंक्ति है ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए इसमें सुंदरता बढ़ाने के लिए कवि यहाँ पर कनक कनक शब्द का प्रयोग किए हैं ताकि ये शब्द सुंदर लगे, पंक्ति सुंदर लगे। अगर ये सोना और धतूरा लिख देते तो यहाँ पर इसका जो सौंदर्य है वो नष्ट हो जाता। तो आइए बच्चों, हम देखेंगे कि ये शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं, उसके बारे में हम आपको पढ़ाते हैं। अब बच्चों देखिए, शब्द अलंकार इसका तीन भेद होता है। पहला हो गया अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। ये क्या होता है? समान वर्णों की आवृत्ति के कारण कविता में जहाँ सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी बच्चों, खाली आपको इतना याद रखना है कि अनुप्रास अलंकार में वर्णों का बार बार आवृत्ति होना। वर्ण मतलब अक्षर, वर्णों को हम क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। आपको इतना ध्यान देना है कि जो अक्षर है यानी वर्ण है उसका बार बार रिपीट होगा। उसी को देख के आपको समझ जाना है कि ये अनुप्रास अलंकार है। इसका एकदम आसान ट्रिक क्या है कि आपको देखना है कोई भी पंक्ति में बार बार वर्णों का आवृत्ति होना या रिपीट होना, बार बार एक ही वर्ण को बार बार आना। जिस भी पंक्ति में आपको वर्ण को बार बार मिलेगा आप समझ जाइएगा कि वो अनुप्रास अलंकार है। ये एकदम अनुप्रास अलंकार को पहचानने का हम आसान तरीका आपको बता दिए, एकदम इजी ट्रिक। जैसे देखिए, उदाहरण से आपको और समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। यहाँ पर देखिए, तरनी में त वर्ण त है, यहाँ पर तनुजा में देखिए त, तट में त, तमाल में त,
तरुबर में त। देखिए पहला जो अक्षर है वो बार बार क्या आया है, त त त, यानी त का बार बार रिपीट हुआ है। तो इसको देख के ही, इस त को देख के ही आप समझ जाएंगे कि अनुप्रास अलंकार है। यानी कोई भी वर्ण, जरूरी नहीं है कि त ही आएगा, कोई भी वर्ण प्रारंभ में ही आपको देखने को मिलेगा कि वर्णों का बार बार रिपीट हुआ है। जिस पंक्ति में भी वर्णों का बार बार रिपीट होगा आप समझ जाइएगा कि वो अनुप्रास अलंकार है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यमक अलंकार क्या होता है। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए यमक अलंकार, ये क्या होता है। कविता की जिन पंक्तियों में एक शब्द एक से अधिक बार आता है, एक शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार अलग अलग अर्थ देता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। आपको यहाँ पर क्या याद रखना है बच्चों, एकदम इजी ट्रिक दिमाग में रख लीजिएगा कि एक शब्द का बार बार रिपीट होगा और उसका अर्थ भी अलग अलग होगा। यानी इसका पहले अनुप्रास अलंकार में आप क्या पढ़े थे, वर्णों का बार बार आवृत्ति होना, यानी एक ही अक्षर बार बार आना, अक्षर का था। और यहाँ पर यमक में याद रखना है आपको, शब्द एक ही शब्द बार बार आना और उसका अलग अलग अर्थ होना। जैसे देखिए यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर देखिए घटा घटा, ये जो शब्द है ये दो बार देखिए रिपीट हुआ है, एक से अधिक बार, दो बार हो सकता, तीन बार हो सकता, चार बार, यानी एक से अधिक बार एक ही शब्द बार बार रिपीट होगा। यमक में आपको देख के ही उदाहरण समझ में आ जाएगा कि शब्दों का बार बार रिपीट होना और उसका अर्थ भी अलग अलग होगा। जैसे देखिए इस उदाहरण में प्रथम घटा का अर्थ, इस प्रथम जो घटा है इसका अर्थ होता है बादलों, यहाँ पर बादलों के समूह। ये प्रथम जो घटा है उसका अर्थ हो गया बादलों के समूह। और दूसरा जो घटा है उसका अर्थ, ये दूसरा घटा का अर्थ हो जाएगा कम होना। यानी घटा घटा एक ही शब्द का दो बार यहाँ पर रिपीट हुआ है, आवृत्ति हुआ है और दोनों का अलग अलग अर्थ को दर्शा रहा है, वही होगा यमक अलंकार। दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए कि जब आपको मिलेगा कोई भी पंक्ति में शब्दों का बार बार रिपीट, तो आप जान जाइएगा कि ये यमक अलंकार है। आइए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं श्लेष अलंकार, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। आप बच्चों देखिए हम थर्ड नंबर में पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। ये श्लेष का मतलब क्या होता है, श्लेष का अर्थ है चिपकना। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हों, यानी शब्द एक ही रहेगा लेकिन उसका अर्थ बहुत सारा अर्थ होगा, यानी अनेकार्थी शब्द। आपको इसका आसान तरीका एकदम दिमाग में सेट करने लेना है कि शब्द एक ही रहेगा लेकिन उसका अनेक अर्थ होगा, यानी अनेकार्थी शब्द होगा वहाँ। अर्थात कविता की जिन पंक्तियों में कोई शब्द एक ही बार आए और अलग अलग अर्थ दे, अर्थ होगा अलग अलग, अनेकार्थी शब्द, वहाँ श्लेष अलंकार होगा। यानी शब्द एक ही है लेकिन उसका अर्थ, उसके साथ बहुत सारा अर्थ होगा। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द का मोती के संदर्भ में, ये मोती के संदर्भ में ये पानी का अर्थ हो गया चमक। यहाँ मोती के संदर्भ में इस पानी का अर्थ हो जाता है चमक। और मानुष का मतलब होता है मनुष्य, और मनुष्य के संदर्भ में इस पानी का मतलब हो गया इज्जत। तथा चून, ये चून का मतलब होता है, मानुष का मतलब मनुष्य और चून का मतलब होता है आटा, और आटा के संदर्भ में ये पानी का मतलब हो गया जल। तो यहाँ देखिए एक ही शब्द है पानी, लेकिन यहाँ पर पानी का कितने सारे अर्थ हो गया।
यहाँ पर देखिए मोती के लिए ये पानी को क्या बोला गया है? मोती के लिए इस पानी का अर्थ हो गया चमक। और मानुष, मानुष का मतलब मनुष्य, मनुष्य के लिए इस पानी का अर्थ हो गया इज्जत। और यहाँ पर चून, चून का मतलब आटा, आटा के संदर्भ में इस पानी का मतलब क्या हो गया? जल। यानी सब देखिए है पानी, लेकिन इसका अर्थ देखिए कितना सारा अलग अलग इसका अर्थ हो गया। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि श्लेष अलंकार में क्या होगा? अनेकार्थी शब्द, यानी शब्द एक ही लेकिन उसका अनेक अर्थ। उसी में आप उसी पंक्ति को देख के समझ जाइएगा कि वो श्लेष अलंकार है। तो बच्चों, आज का वीडियो में हम शब्द अलंकार के बारे में बता दिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम अर्थ अलंकार के बारे में बताएंगे। तो बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक करके बताइए मेरा पढ़ाई आपको कैसा लगा। और अभी तक बच्चों अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।